I don't know what's the problem. The internet is really giving terrible time today. Hallelujah. It and now the internet is, hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah. Hallelujah. इंटरनेट बहुत आज प्रॉब्लम कर रहा है. हालेलुया. ये जो व्यक्ति है फोन कर रही रेनू माता नु तू कर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद. हालेलुया. आज बारिश हो रही है और इंटरनेट इज़ रियली वेरी डॉजी. हालेलुया. साम 1 पे हम मनन कर रहे हैं और हम कर चुके हैं एंड हम 3 वचन तक पहुँचे हैं. अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है आप लोगों को? आप लोगों को भी है नेटवर्क प्रॉब्लम? कुछ लोग लिख रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम. प्लीज़ लेट मी नो. आप सभी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? हालेलुया. कुछ लोगों को नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मैं अपने घर की छत पे आया हूँ अब और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट मिल रहा है. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Brother Raman Khan from Delhi is saying no internet. हालेलुया. मेरे एंड से अभी इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. फ्रॉम माई एंड इट्स गोइंग ऑन. हालेलुया. नाउ ओके. ऑलराइट. तो साम 1 की 3 वर्सेस के ऊपर अभी हम मेडिटेट किए हैं. हालेलुया. और इवेंचुअली हम पूरी साम 1 को हिब्रू में एक एक वर्ड की स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू देना चाहता हूँ. हालेलुया. परमेश्वर क्या करता है इस व्यक्ति को जो साम 1 में है, इसे परमेश्वर खुद प्लांट करता है. हालेलुया. प्लांट के लिए एक बड़ा प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड है. आई एम सेविंग दैट थिंग फॉर द लास्ट सेशन. परमेश्वर खुद इसे प्लांट करता है. जो भजन संहिता 1 में एक व्यक्ति है. भजन संहिता 1 में 2 मनुष्य हैं असल में. एक धर्मी जो प्रभु के मार्गों पे चलता है और एक दुष्ट है जो कुटिलता से चलता है. ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक प्रभु की कलीसिया में है और दूसरा कलीसिया के बाहर है. ये दोनों कलीसिया के अंदर हैं, लेकिन दोनों का चरित्र, दोनों का जीवन, दोनों का स्वभाव, दोनों के काम अलग अलग हैं. एक वो विश्वासी है जो तंग मार्ग पे चल रहा है, सकरे मार्ग पे. एक वो विश्वासी है जो द्वार में से प्रवेश किया है और द्वार है यीशु मसीह. और वो व्यक्ति है जो तंग मार्ग से जा रहा है, जो अपना क्रूस उठाता है और जो अपने आप का इनकार करता है, जो अपने जीवन को प्रभु से ज़्यादा प्रिय नहीं जानता, जो धन दौलत संसार की चीज़ों के पीछे नहीं है, जो अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाता है, शरीर की कामना, शरीर की वासनाओं समेत शरीर को क्रूस पे चढ़ाता है. और ये वो व्यक्ति है जो क्रूस पे चढ़ाया गया और प्रभु के लिए जीता है. और दूसरा व्यक्ति वो है जिसके जीवन में क्रूस नहीं है. हालेलुया. तो अगर आप पढ़िए साम 92 वर्स नंबर 13, 92 भजन उसका 13 आयत पढ़िए. यहाँ पे उस व्यक्ति का जिक्र है कि यहोवा परमेश्वर इस व्यक्ति को एक पौधे की तरह लगाता है. कहाँ पे? अपने घर में लगाता है, अपनी प्रेजेंस में,
अब परमेश्वर के घर का मतलब जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है, वहाँ पे परमेश्वर इस व्यक्ति को एक ट्री की मानंद लगाता है और इसको गुड फल लगते हैं, बढ़िया फल लगते हैं, और इसका फल बना रहता है, हर ऋतु में फलता रहता है। संसार में बेशक अकाल पड़ जाए, भूकंप आ जाए, प्लेग आ जाए, वायरस आ जाए, महामारियां आ जाएं, इकॉनमी क्रैश कर जाए, पॉलिटिकल हैवक आ जाए, ये व्यक्ति यहोवा की उपस्थिति में लगाया गया एक विशाल दरख्त है और जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8 वचन, यहाँ लिखा, गॉड कैन मेक ऑल ग्रेस अबाउंड फॉर यू। गॉड विल मेक ऑल ग्रेस अबाउंड। परमेश्वर अनुग्रह को मल्टीप्लाई करता जाएगा आपके लिए। जब उसने आपको स्वयं, भजन संहिता 92 की 13 वचन में लिखा है, वो स्वयं आपको अपने आंगन में लगाता है। और फिर वो 2 कुरिन्थियों 9 के 8 में लिखा है, अनुग्रह की बहुतायत करता आपके ऊपर। उसके अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। गॉड इज ही इज ऑल सफिशिएंसी इन ऑल टाइम। हालेलुया। सो दैट वी मे अबाउंड इन गुड वर्क्स। हालेलुया। आपको मालूम, जो वर्ड अबाउंड इन गुड वर्क्स है, इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है सो दैट वी मे बी ओबीडियंट इन डूइंग गुड वर्क्स। ग्रीक में इस वर्ड की ट्रांसलेशन ये भी हो सकती कि हम आज्ञाकारी रहें। परमेश्वर ने जिस वृक्ष को लगाया है भाई और बहनों, वो वृक्ष की जड़ें नीचे जाएंगी। वो वृक्ष उस दरिया के किनारे, मैंने कल आपको बताया, दरियाओं के, स्ट्रीम्स के किनारे लगा हुआ है। आपको मालूम, स्ट्रीम्स के लिए हिब्रू वर्ड बहुत प्रोफाउंड है। हिब्रू वर्ड है पेलेग। पेलेग, जो पहले 10 पैट्रियार्क्स हैं, आदम से लेके नूह तक, जो 10 हमारे पुरखे हैं, उनमें से एक है पेलेग। हालेलुया। पेलेग वो पुरखा है जिसके समय कॉन्टिनेंट बने हैं। द अर्थ वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। पेलेग का मतलब है डिवीजन हो जाना, स्ट्रीम्स बन जाना, एक में से बहुत बन जाना। तो ये स्ट्रीम्स के किनारे लगाया गया दरख्त है। एक दरिया नहीं है, बहुत से दरियाओं के किनारे लगा हुआ है और इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। और वचन क्या कहता है 3 वचन में, कि इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। लीव्स डू नॉट विदर। हालेलुया। और हर ऋतु में ये फलता है। इसको पत्ते भी इसके सरफराज रहते हैं, जवां रहते हैं। हालेलुया। लीव्स। हालेलुया। और इसका फल जो है वो हर ऋतु में अवेलेबल होता है। प्रभु यीशु मसीह अगर इस वृक्ष के पास जाएगा, वचन में लिखा है, यीशु मसीह उस वृक्ष के पास गया और यीशु मसीह ने देखा कि उसमें फल नहीं है, तो यीशु मसीह ने उसे कर्स किया। प्रभु यीशु मसीह बहुत जेंटल हैं, प्रेमी हैं, दयालु हैं, कर्स नहीं करते। ऐसी कई लोगों की इमेज है, यीशु मसीह की इमेज बनाई है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कर्स किया। आपको मालूम क्यों कर्स किया फिग ट्री को? डू यू नो व्हाई गॉड कर्स द फिग ट्री? वचन में लिखा है उसको बहुत से पत्ते लगे थे। फिग ट्री एक ऐसा ट्री है, इसका फल पहले आता है और लीव्स बाद में निकलते हैं। अगर फिग ट्री के ऊपर, इंजीर के दरख्त के ऊपर बहुत से पत्ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिग ट्री एक सिग्नल दे रहा है कि मुझे बहुत सा फल लगा है, बहुत सा फल लगा है। तो फिग ट्री ने एक ऐसा फॉल्स फ्लैग खड़ा किया था, दैट आई एम वेरी फ्रूटफुल। तो यीशु मसीह, वचन में लिखा, जीसस ड्रू नाई एक्सपेक्टिंग फ्रूट टू ईट बिकॉज ही हंगर्ड। यीशु मसीह को भूख लगी। भाई और बहनों, मैं आपको अक्सर बताया है कई मैसेजेस में, यीशु मसीह आपके पास आएगा फल खाने। यीशु मसीह आपके पास आपके वरदान देखने नहीं आएगा। वो आपका गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, ये देखने नहीं आएगा।
यीशु मसीह की जो आपके साथ फेलोशिप है वो फल की है। आपको मालूम बहुत सी मिनिस्ट्रियां जो हैं वो कैरिस्माटा पे बेस्ड हैं। कैरिस्माटा होते हैं वरदान। वो अपने वरदानों को भुनाते हैं, वरदानों की पब्लिसिटी करते हैं, वरदानों को कमर्शलाइज करते हैं, वरदानों को दे पुट ऑल दोज कैरिस्माटा लिटरली मीन ग्रेसेस। These are different graces that God has given to His people. To cast out demon, to heal the sick, to raise the dead, to speak prophetically, to bring out from the realm of the Spirit a word of wisdom, a word of knowledge. There are 3 different categories in which the gifts operate. But Jesus is never intrigued, Jesus is never drawn to the gifts. People are. लोग गिफ्ट की ओर ड्रॉ करते हैं। यीशु मसीह फ्रूट की तरफ ड्रॉ करता है। यीशु मसीह फल देखता है। यीशु मसीह फल की आशा करता है। यीशु मसीह कहता है मेरे पिता की ये इच्छा है। ये नहीं कि तुम सारे वरदानों से भर जाओ, वो बढ़िया बात है कि वरदानों को ढूंढो, प्रेरित पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, लेकिन वरदानों की कामना करो, वरदानों को परसू करो। किस लिए? उन्हें कमर्शलाइज करने के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, अपनी मिनिस्ट्री चर्च को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह की महिमा के लिए। वो वरदान ऐसे हों कि उनके द्वारा लोग प्रभु के चरणों में आएं, लोग प्रभु को जानें। हालेलुया। दैट इज़ व्हाई ही गिव्स ऑल दोज ग्रेसेस। कैरिस्माटा। और आपको मालूम ये वर्ड का मतलब अनुग्रह है, ग्रेस भी है और लव भी इसी में से निकलता है। चैरिटी किंग जेम्स वर्जन में से लव को ट्रांसलेट किया गया है। तो यीशु मसीह को उस ट्री ने संदेशा दिया, मैं बहुत फलदार हूँ। तो यीशु मसीह गया उसके पास और यीशु मसीह ने देखा कि उसको कोई फल नहीं है। दिखावा बहुत है, बहुत ज़बरदस्त एक प्राइमा फेसिया है, एक्सटीरियर बहुत ज़बरदस्त है, इंटीरियर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे मसीहों का यही हाल है इस समय। एक्सटीरियर आपने मेंटेन किया, बहुत बढ़िया, लेकिन इंटीरियर नहीं है कुछ भी। भाई और बहनों, परमेश्वर को इंटीरियर चाहिए। परमेश्वर एक्सटीरियर देख के खुश नहीं होता। प्रभु कहता है अपने नबी सैमुएल से कि मनुष्य तो बाहर देखता है, वरन यहोवा अंदर देखता है। मनुष्य जैसे देखता है वैसे यहोवा नहीं देखता। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको कर्ज किया। क्यों कर्ज किया? आप वचन को देखें, बाइबल को इंटरप्रेट करने के लिए एक लॉ है, लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन, कि सबसे पहले लीव्स वर्ड कहाँ पे आए, पत्ते शब्द कहाँ पे इस्तेमाल हुआ बाइबल में। सबसे पहले पत्तों शब्द का जिक्र बाइबल में आया उत्पत्ति की पुस्तक में। जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने फिग ट्री के, इंजीर के दरख्त के पत्तों से अपने नंगेपन को ढांपा। यीशु मसीह इस इंजीर के दरख्त को श्राप दे रहा है। इंजीर के दरख्त के पत्ते किस चीज़ को दिखाते हैं? आदम और हवा ने अदन के बाग में सबसे पहला इंसानी धर्म बनाने की कोशिश की। जब इंसान अपने नंगेपन को ढांपने की कोशिश करता है, इंसान का दूषित विवेक और इंसान की पाप में अकंठ डूबी अंतरात्मा मनुष्य को धिक्कारती है, तो मनुष्य कोई अपना यत्न करता है, अपना साधन बनाता है अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए। तो उन्होंने इंजीर के पत्तों को सी के अपने नंगेपन को ढांपना चाहा। प्रभु उस इंसानी मनुष्य की जो कोशिश है, प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है तुम्हारे उत्तम से उत्तम धर्म के काम गले सड़े चिथड़ों की नाई हैं। प्रभु कहता है अपने वचन में, सबने पाप किया है और परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए हैं। परमेश्वर के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकता कोई भी। परमेश्वर का वचन कहता है सब पापी, एक भी धर्मी नहीं, सब भटक गए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया। प्रभु का वचन कहता है जो जान पाप करेगी वो निश्चय मरेगी। प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की वजह से जो नंगापन आया, उसे ढांपने के लिए आदम और हवा ने धर्म चलाया अदन के बाग में, इंजीर के पत्तों का। यीशु मसीह उसी
दरख्त को देखते हैं यीशु मसीह, वही दिखावटीपन, वही बनावटीपन, वही बाहरी अडंबर, वही बाहरी रिचुअल ट्रेडिशन दिखावा जो चर्चों के अंदर है, डिनोमिनेशनों के अंदर है, इंसान के अपने बनाए पंथों के अंदर है, अपने यत्न से, अपनी साधना से विराट परमेश्वर को, सृष्टि के रचिता को प्रसन्न करने की कोशिश करना, उसके सामने धर्मी ठहरने का यत्न करना, उसको प्रभु यीशु मसीह श्राप देते हैं। हालेलुया। उसको यीशु मसीह श्राप दे देते हैं उस दरख्त के पत्ते देखकर, उस वृक्ष के पत्ते देखकर। लेकिन ये जो धर्मी व्यक्ति है, प्रभु इसको क्या बरकत देते हैं? प्रभु कहते हैं ये धर्मी व्यक्ति बहते हुए दरियाओं के किनारे लगाया गया है और इसकी जड़ें बहुत नीचे गई हैं, और ये एक दरिया का नहीं, बहुत सारे दरिया के पानियों से सींचा जाता है। और साम 92:13 में लिखा, इसे यहोवा ने स्वयं लगाया है, ये फलवंत रहेगा। प्रभु कहता है इसका फल हर ऋतु में बहुत ज़्यादा होगा, प्रचुर मात्रा में फल देगा। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है इसके पत्ते भी मुरझाएंगे नहीं। और फिर प्रभु क्या कहता है? Whatsoever he shall do shall prosper। प्रॉस्पेरिटी, भाइयों और बहनों, जो मैं अक्सर आपको शिक्षा देता हूँ, प्रभु कहते हैं ये व्यक्ति जो धर्मी है, ये व्यक्ति जो सीधी चाल चलता है, ये व्यक्ति जो दुष्टों के संग मिलता नहीं, ये व्यक्ति जो सिनर्स के राह में खड़ा नहीं होता, ये व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों के संग बैठता नहीं है, ये व्यक्ति जो 24/7 परमेश्वर के वचन में मगन रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहता है, दिन रात उसकी च्यूइंग द कड करता रहता है, जुगाली करता है कलाम की, ये व्यक्ति क्या है? परमेश्वर यहोवा ने इसे खुद लगाया है अपनी हजूरी में, एक ट्री की मानंद। और मैंने आपको बताया ये अच्छा फल देगा, इसका फल बना रहेगा। हालेलुया। और इसको कभी कोई हानि नहीं होगी। एक्सटर्नल जो वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, ये उन दरियाओं के किनारे है जो कभी सूखते नहीं हैं, क्योंकि ये यहोवा के दरिया हैं, यहोवा की स्ट्रीम्स हैं। मैंने आपको बताया कौन सी स्ट्रीम्स के किनारे लगाया गया है ये, कल आपको बताया था। साम 46 वर्स नंबर 4 में, देयर इज़ अ रिवर हु स्ट्रीम्स मेक ग्लैड द सिटी ऑफ गॉड। हालेलुया। और फिर मैंने आपको बताया साम 36 वर्स 7-9 में, रिवर्स ऑफ गॉड्स डिलाइट, वो परमेश्वर के आनंद के, भरपूरी के दरिया है, सोते हैं जिसमें से इस वृक्ष को पानी लगता है और मुसलसल लगता रहता है। और ये प्रॉस्पर है, प्रॉस्पेरिटी, हिब्रू वर्ड है शलाख। आपको मालूम, प्रॉस्पेरिटी सिर्फ फाइनेंसेस में ही नहीं है, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन के हर पहलू में। हालेलुया। आपको परमेश्वर तंदुरुस्ती देगा, आपकी संतान, आपकी औलाद प्रभु के मार्गों पे चलेगी, आपके लड़के वाले यहोवा के सिखाए होंगे, आपके खत्ते खलियान भरे होंगे। हालेलुया। आपके कुंडों में से दाख मधु उमड़ेगा, आपके मटों में शहद भरा पड़ा रहेगा, आपका यश, आपकी गरिमा, आपकी कीर्ति, आपका सम्मान परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को स्वयं आपके सन्मुख दबाएगा, आपके शत्रुओं की उपस्थिति में परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा। आपके शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, वो आपके विरुद्ध इकट्ठे होकर सम्मति करके एक मार्ग से आएंगे, पर यहोवा उन्हें 7 मार्गों से खदेड़ देगा। परमेश्वर अपने वचन में वादा करता है, तू अपने घर को जब छोड़ के जाएगा और वापस लौटेगा अय्यूब की पुस्तक में, तो तू पाएगा कि हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है। कोई बर्गलरी नहीं होगी आपकी, कोई ब्रेक इन नहीं करेगा आपके घर को। हालेलुया। आपकी संतान को कोई उल्टे मार्ग पे नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि आपके लड़के वाले यहोवा के सिखाए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर अपने स्वर्ग के उत्तम भंडारों को खोलेगा और प्रति भोर परमेश्वर अपनी उत्तम आशीषों की वर्षा आपके ऊपर करेगा। इस कदर करेगा कि आपके पास परमेश्वर की आशीषों को रखने के लिए स्थान नहीं होगा।
हालेलुया। और परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक के तेल की कभी कमी नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको बुद्धि से, ज्ञान से, प्रकाश से, परमेश्वर की स्वर्गीय समझ से भर के रखेगा। आपको समयों का ज्ञान होगा, इस्साकार का अभिषेक आपके ऊपर ठहरेगा। आप समयों को जानोगे, समयों को इंटरप्रेट करने पाओगे। मूर्खों की मानिंद अपना जीवन ज़ाया नहीं करोगे पृथ्वी के ऊपर। आपके जीवन को परमेश्वर एक्सपैंड करेगा पूरे विश्व में, पृथ्वी के मुल्कों में, देशों में। देखिए, मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला था और तुच्छ प्राणी था। यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मुझे उठाया और पूरी दुनिया में ले गया। 100 से भी ज़्यादा दुनिया के देशों में प्रभु यीशु सेवा करने के लिए ले गया। आपके जीवन की प्रतिष्ठा, आपके लाइफ का जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड वाइड होगा। पृथ्वी की कौमों, पृथ्वी के कुल, गोत्र, राष्ट्रों के लोगों के ऊपर आपके जीवन की, आपकी साक्षी की, आपकी गवाही की छाप लगेगी। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। ये है प्रॉस्पेरिटी। सिर्फ फाइनेंसेस के क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी नहीं है। परमेश्वर आपको रूहों को जीतने वाला बनाएगा। और आपको मालूम अल्टीमेट जो प्रॉस्पेरिटी वो क्या है? अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी है भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे पिता इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, पृथ्वी के सारे कुल, गोत्र, भाषा, पृथ्वी के सब घराने तेरे बीज में से बरकत पाएंगे। तो पृथ्वी की सब कौमों के लिए बरकत होगा। किसी ने अगर बरकत लेनी है, आशीष लेनी है, तो तेरे सीड में से मिलेगी। ये है प्रॉस्पेरिटी। दैट यू आर नॉट ओनली ब्लेस्ड बट गॉड हैज़ मेड यू ए ब्लेसिंग फॉर द नेशंस। आपको मालूम ट्रू प्रॉस्पेरिटी क्या है? ट्रू प्रॉस्पेरिटी, गौर से सुनिए भाई और बहनों, ट्रू प्रॉस्पेरिटी है जब आप पृथ्वी की कौमों के लिए ब्लेसिंग बनते हो। ये है प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। प्रभु कहता है, व्हाटसोएवर ही डूएथ शैल प्रॉस्पर। जो कुछ भी वो करेगा, व्हाटसोएवर, जिस चीज को, जैसे मीडास टच था ना, वो राजा जिस चीज को छूता था सोना हो जाती थी। ऐसे परमेश्वर कहता है कि ऐसी मैं बरकत उस व्यक्ति को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पत्तों को मुरझाने नहीं देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जड़ें बहुत गहरी गई हैं। पत्तों के अंदर जीवन इसलिए है। पत्ते ग्रीन हाउस इफेक्ट में हैं, सनलाइट से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, कार्बन को डिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो जीवन का सिलसिला बना हुआ ट्री के अंदर, एक एक पत्ता ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि जड़ें नीचे गई हुई हैं। हालेलुया। जड़ें नीचे क्यों गई हैं? क्योंकि यहोवा की हजूरी के दरियाओं के किनारे लगाया गया है। क्यों लगा है ये? क्योंकि साम 92 वर्स 13 में लिखा, यहोवा ने इसे लगाया है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय का 2 वचन पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय का 2 वचन। यहाँ पे प्रेरित पौलुस बात करता है टेस्ट ऑफ अफ्लिक्शन, एक्सट्रीम पॉवर्टी, दुखों में से, मुसीबतों में से, आग की भट्टियों में से, ड्राउट में से, सोका जिसे बोल देते हैं, ड्राउट, फैमिन पड़ जाना, सब कुछ सूख जाना, उसमें से निकाल के लेके गया ये होगा इस व्यक्ति को। ये वो व्यक्ति है जो दुखों में, मुसीबतों में, तंग मार्ग में से निकल के गया है और परमेश्वर इसे कहाँ लेकर आया है? अबंडेंस की जगह लेकर आया है। हालेलुया। इसके जीवन में अबंडेंस ऑफ जॉय है, ओवरफ्लो है। हर चीज इसकी लाइफ में ओवरफ्लो कर रही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति यहोवा के कलाम के पीछे है। आप किसके पीछे हो भाई और बहनों? यीशु मसीह कहता है मेरे राज्य की और मेरी धार्मिकता की। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कहता मेरे राज्य की और मेरी धार्मिकता की। दो चीजें सुनिए ध्यान से।
यीशु मसीह का राज्य, द किंगडम एंड राइचियसनेस, इन दोनों चीज़ों की खोज करनी है आपने जीवन में। यीशु मसीह के राज्य में, एक राज्य में आपने किसको खोजना है? राजा को। प्रतिदिन राजा के पीछे दौड़ते रहना है। राजा है यीशु मसीह। और राइचियसनेस की खोज करनी है। राइचियसनेस समझते हैं आप? परमेश्वर का स्वर्गीय मापदंड। राइचियसनेस जो यीशु मसीह की क्रूस से जगत को दी जा रही है, वो परमेश्वर का अति पवित्र, परमेश्वर का अति पवित्र स्टैंडर्ड है। परमेश्वर की पवित्रताई का जो पैमाना है, अति पवित्र पैमाना है, जो राजदंड है उसका सुनहरी, वो स्टैंडर्ड है जीसस क्राइस्ट जो क्रूस पे लटका हुआ है। उस धार्मिकता की खोज करनी है, अर्थात राइचियसनेस है यीशु मसीह धार्मिकता जो हमें दी गई है, उस जीना, चोरी, ठग के लोभी होने का। अब आप अहंकार भरा, दिखावे वाला जीवन से भरा, हिंसा से भरा, चुराई वाला, चालाकी वाला जीवन नहीं जी सकते। अब आप शरीर की वासना, कामना में गंदे का जीवन नहीं जी सकते आप। उस